हेलो एवरीवन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था स्नेल्स लॉ पे फॉर्मूला पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन 9.4 9.4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस फिगर shows refraction of a ray in a rare air incident at 60 degree with the normal to a glass air and water air interface। मतलब बच्चा जो ये इंटरफेस है दोनों बीच में, ये इंटरफेस यहाँ पर एक का एयर ग्लास इंटरफेस है बच्चा, दूसरे में एयर वाटर इंटरफेस है। ठीक है। अब कह रहा है रेस्पेक्टिवली प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर इज 45 डिग्री। अब कह रहा है इसमें से कि बच्चा अगर ये वाटर में ना प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 45 है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 है, तो उस केस में ग्लास में बच्चा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो ये मुझे कुछ डाटा हमने लिया हुआ है कि ये सब वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज करना है। साइन 41, साइन 35, साइन 81। तो ये डाटा के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इस डाटा को आपको गिवन रहेगा। नहीं रहेगा तो आपको ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इतने भी हैं उसकी एक टेबल आता है, टेबल में ये वैल्यू आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं बच्चा कि इसमें क्या कर रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, हम सब क्वेश्चन समझ लिए हैं कि ये इंटरफेस ऑफ क्या बच्चा ग्लास एयर मीडियम है, यहाँ पे एयर वाटर है, यहाँ पे ग्लास वाटर है। ठीक है। अब इस केस में मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा बच्चा, और इसमें मुझे किसी का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड आउट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस बच्चा क्या है, ग्लास है और वाटर है। और जब मैं ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर मतलब इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालूँ बच्चा, और इसका एब्सोल्यूट इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालूंगा, तो इन दोनों से हेल्प की सहायता यानी जो फिगर ए और बी है इन दोनों की सहायता से मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन में। ये फिगर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या बोलता है बच्चा, पहले फिगर से अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ बोलता है बच्चा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू व्हाट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो रिफ्लेक्शन कहाँ कर हो रहा है, ग्लास में कर हो रहा है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो म्यू जी ए। अब देखो यहाँ पर मुझे निकालना क्या बच्चा, मुझे आई दिया है आर भी दिया है यहाँ पर। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट हियर म्यू जी ए इक्वल टू साइन आई कितना हो जाएगा बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 है, कितना है यहाँ पर 60 है, और यहाँ पे सर बच्चा कितना है साइन 35 है। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से मैं सब साल करके देखूंगा दिस वन, तो देखो साइन 60 वैल्यू कितना लेना बच्चा 0.8660 लेना है, कितना लेना है 0.8660 लेना है। यानी वी टेक द वैल्यू ऑफ साइन 60 इन डेसिमल 0.8660। ओके। साइन 35 वी टेक हियर 0.5736। ओके। अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा बच्चा कट पिट के, तो लगभग मेरे पास आंसर आएगा, ये आप देख लीजिएगा कट करके। तो लगभग मेरे पास आंसर आएगा बच्चा कितना 1.5 के आसपास, कितना आएगा 1.51 के आसपास आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है। ये वैल्यू समझ में आ गया। अब देखो दूसरी वैल्यू देखो यहाँ पर। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करूंगा दिस वन। अब इस फिगर से मुझे क्या मिलेगा, देखो फिगर ए से मुझे ये मिल गया, फिगर बी से मुझे मिलेगा बच्चा क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ स्नेल लॉ साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखो यहाँ पर सेकेंड मीडियम में बच्चा देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू डब्ल्यू ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा म्यू डब्ल्यू ए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है 60 है, वी राइट हियर साइन 60। यहाँ पे बच्चा साइन कितना हो जाएगा 41 है, ये कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा इस वैल्यू इज 41। ठीक। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया बच्चा 41। तो अब देखो यहाँ पे मैं 41 की वैल्यू कितना है, साइन 60 की वैल्यू कितना है बच्चा 0.8660
0 और 41 में कितना है 0.6561। तो ये वैल्यू यहाँ पुट वो यूज करते हैं। ये साइंस हिस्ट्री का तो मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो साइंस हिस्ट्री बिकम्स व्हाट 0.8660 पॉइंट, ये देखो ये 65 61 अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा कट पिट के तो मेरे पास मिलेगा बच्चा वैल्यू में 1.31। यानी आपने यहाँ से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का फाइंड आउट कर लिया और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो ये, अब मुझे यहाँ पे पता करना है। अब देखो रिफ्लेक्टिव यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर क्या इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखूंगा बच्चा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ एयर बनेगा और इसका बनेगा बच्चा क्या जी ए बनेगा। तो देखो ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर इस फिगर के लिए, किस फिगर के लिए बच्चा, फिगर सी के लिए, अगर फिगर सी के लिए मैं लिखूंगा स्नेल लॉ, तो मुझे साइन आई अपान साइन आर। तो देखो रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है मुझे, रिफ्लेक्शन कहाँ मुझे मिल रहा है, रिफ्लेक्शन बच्चा ग्लास मीडियम में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है रिफ्लेक्शन, ग्लास मीडियम मिल रहा है। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब मैंने बताया बच्चा ये जो लिखा जाता है ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक, तो अब देखो मैंने यहाँ पर साइन म्यू जी ए की वैल्यू निकाला है। कितना निकाला बच्चा, साइन म्यू जी ए बी की वैल्यू निकाला है। कितना निकाला है यहाँ पर, या इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। कैसे, ये बच्चा यहाँ से मुझे निकालना है क्या, साइन आर निकालना है ना। तो यहाँ से साइन आर इक्वल टू मिल जाएगा आपको बट म्यू डब्ल्यू ए अपान म्यू जी ए इंटू बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन आई हो जाएगा, यहाँ को जाएगा साइन आई हो जाएगा। ठीक, म्यू डब्ल्यू ए अपान म्यू जी ए, म्यू डब्ल्यू ए अपान म्यू जी ए इंटू साइन आई। अब देखो यहाँ पे म्यू डब्ल्यू ए हमने कितना निकाल रखा है यहाँ पर 1.31 और बच्चा म्यू जी ए कितना निकाल रखा है 1.51। अब साइन आई की वैल्यू देखो यहाँ पर फिगर में, साइन आई यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा 45 हो जाएगा। साइन आई कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। अब 45 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 0.7071 के आसपास। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा बच्चा साइन 45, साइन 45 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.31 इंटू 1. अपान इतना 0.707 के आसपास मैं ले रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, जब मैं बच्चा इस वैल्यू को पूरे सॉल्व करूँगा, ये पूरी वैल्यू में सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू मिलेगी लगभग, कौन सी वैल्यू मिलेगी, दिस वन 0.6181 के आसपास आएगा। कितना आएगा बच्चा 0.6181 के आसपास आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.31 आएगा यहाँ पर और यहाँ पे 1.51 हो गया। यहाँ पे इतना जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आया, ये वैल्यू आ रहा है बच्चा 61 81। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0.6181। तो यहाँ से बच्चा अगर मैं साइन आई हमारा तो पता चल गया साइन आर कितना है 0.6181। तो आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6181। ओके, ये 81 है 81। जब मैं जब यहाँ पे देखो ये वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्या वैल्यू कि ये बच्चा ये कितने के बड़ा साइन इनवर्स कितने के लिए पूरा होता है 38.18 डिग्री के आसपास होता है। कितना बच्चा 38.18 डिग्री के आसपास आएगा 38.18 डिग्री। तो इसको मैं सिंपली राउंड अबाउट लिख सकता हूँ बच्चा कितना 38 डिग्री। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में सारा जैसे मैं निकाला हूँ एनसीईआरटी बच्चा एनसीईआरटी 9.4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने क्या क्या दिया हुआ है स्नेल लॉ का यूज करके ये मैं डिस्कस किया हूँ कि दो इंटरफेस मीडियम अलग दिया हुआ है, फिर कह रहा है अलग अलग वाले का फिर कॉम्बिनेशन बना के ये इंटरफेस ग्लास वाटर का बना के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। अगर इसी में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया होता एंगल ऑफ इंसिडेंट भी निकाल सकते थे ऐसे यहाँ पर सेम प्रोसेस अपना कर
स्टेप बस यहाँ पे क्या होता है, ये रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बाय, थैंक यू।